सत्याग्रह के इस विशेष प्रसारण में आप राजधानी पटना में हैं और पटना के चारों तरफ का ये जो दृश्य आपको दिखाई दे रहा है, इसी में आने वाले समय में ये जो राजनीति है वो बढ़ने वाली है और विधानसभा चुनाव 2025 आने वाले दृश्यों को किस प्रकार से परिभाषित करेगा, वो समय के दौर में है। हम राजधानी पटना में हैं और बात करने के लिए आए कि विधानसभा चुनाव को लेकर के जो आम जनता है वो क्या सोच रही है। उद्योग धंधों को लेकर के जो नए इन्वेस्टर आ रहे हैं उनका क्या रुझान है बिहार को लेकर के, और अशोक की धरती किस प्रकार से आधुनिक समय में बेरोजगारी का शिकार हुई है, इन सारी बातों को लेकर के पटना के लोगों से बातचीत करेंगे। हम प्रयास करेंगे कि आपको बताएं कि राजधानी पटना में रहने वाले लोगों का जो जीवन है वो किस प्रकार का है और शिक्षा रोजगार को लेकर के आम जनता क्या सोच रही है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का CNN में और मैं हूं हेमंत भट्ट। सत्याग्रह की इस विशेष कार्यक्रम में हम बिहार में हैं और आपको बताने के लिए आए हैं कि पूरे देश में जो मगध पे और बिहार को लेकर के गर्व और शर्म की बातें हो रही हैं, तो जो यहाँ का बुद्धिजीवी वर्ग है वो बताएगा कि बिहार जो है वो भारत के लिए गर्व है या शर्म का विषय है। सबसे बड़ा प्रश्न है कि जो बिहार के लोग हैं उनके मन में क्या चल रहा है बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के। जो यहाँ का नेता है वो समाज कल्याण के लिए जो पैसा आता है वो कितना खर्च कर रहा है गाँव में, और हम गाँव में जाएंगे और उन लोगों से बातचीत करेंगे कि जो समाज की योजनाएं हैं वो कितना लाभान्वित हो रहे हैं। इस समय हम गंगा घाट पे हैं, ये हाई कोर्ट का गंगा घाट है, सिविल कोर्ट का, और हम यहाँ के लोगों से जो अभी आपको आसपास दिख रहे होंगे काली कोट में लोग जो हैं वो वकील साहब लोग हैं, तो इनसे हम जानने का प्रयास करेंगे कि जो यहाँ की न्यायपालिका है, जो आम आदमी है वो प्रशासन से कैसे दो चार हो रहा है, उसकी जीवन में जो आने वाली परेशानियाँ हैं वो किस लेवल की हैं, और सबसे बड़ी बात कि 2025 का जो विधानसभा चुनाव है वो किस गली से होकर गुजरने वाला है। बहुत कुछ मिलेगा आपको इस विशेष कार्यक्रम में, तो आप बने रहें इस विशेष प्रसारण में और देखें एक खास रिपोर्ट। नमस्कार। कुछ बताना चाहते हैं सर, बताइए क्या आप कहना चाहते हैं। हैं कि जिस तरीके से आज जो है, चाहे वो किसी भी स्टेट का युवा हो जी, जैसे कहता है ना कि बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है जी, आजकल युवा सिर्फ एक झंडा ढोने लायक हो गया जी, और अपने स्वाभिमान, अपनी गरिमा, अपने छात्र होने का दम्भ जो है जी, जी, वो समाप्त होते जा रहा है। जी, अभी देखिए हजारों छात्र BPSC के आंदोलन में है। जी, एक तो शुरुआत में उस पर लाठीचार्ज हुआ, जी, उसकी आवाजें कोई नहीं सुन रहा, जी, बहुत सारी घटनाएं आपको देखने को मिली है। तो सबको अगर हम किसी को सुशासन बोलते हैं, क्या है नहीं है वो आई डोंट नो, मैं नहीं जानता कि क्या है। कभी कभी तो मैं चिंतित हो जाता हूँ कि कोई सरकार नाम की चीज़ भी होती है, क्योंकि मैं वैसे विश्वविद्यालय से आया हूँ जहाँ मैं एक इलेक्टेड यूनियन स्टूडेंट यूनियन का एक एक्स वाइस प्रेसिडेंट रहा हूँ। तो मैं युवाओं की पीड़ा जितना बढ़िया से मैं बता सकता हूँ दूसरा नहीं बता सकता जी। और पुरानी चीज़ें जो होती है ना वो चली जाती है। अशोक सम्राट के वक्त क्या था, एक्सपोर्ट था, क्या था, वर्तमान जो मेरी आंखें देख रही है, जो दुनिया यहाँ 7G में जी रहा है, हम 4G भी बढ़िया सा 5G भी काम नहीं कर रहा है जी, और उसकी कल्पना हम करने लगते थे कि पुरानी चीज़ों से सीखने की अगर आदत होती ना तो आज हम कहाँ से कहाँ होते। इसलिए कहीं ना कहीं हम सिर्फ दूसरे की अनुकरण करने लगते हैं, इसीलिए हम हर जगह फेल्ड हो जाते हैं। अपने मस्तिष्क और अपने विचार से कोई काम और सीरियस लेते ही नहीं, मैंने हर एक चीज़ दूसरे पर ठेल देना जी। तो मैं बुद्ध की धरती में हूँ, मैं भगवान महावीर स्वामी की धरती में हूँ, मैं भगवान अशोक सम्राट की धरती पर हूँ, और आज भी है कि बस मैं उनके चीज़ों को सिर्फ याद करता हूँ, उसी तरीके से मैं लागू नहीं कर पाता हूँ। अब देखते हैं शहर बस गया, मैंने छोटा सा टुकड़ी हो गया, वहाँ घर बना लिया। शहर भी हम लोग ऐसे बनाते हैं जैसे कि अभी मैं सिंगापुर में था कुछ दिन पहले। अब देखेंगे कि वहाँ की सिस्टम कैसी है, सरकार कैसे शहर बसाता है वो सीखना चाहिए। पैसा वहाँ भी खर्च होता है, या हम वही चीज़ देखने जाते हैं ना, हम प्रकृति को विनाश करके प्रकृति की आनंद लेने जाते हैं, तो इसे हमें मूर्खता है, हमें तो कुछ करना है। इसीलिए मैं देखिए गंगा किनारे है कि नदियों से रेत निकाले जा रहे हैं, जंगलों से पेड़ काटे जा रहे हैं जी। हम मानव इतने दानव हो चुके हैं कि खूबसूरत खुदा का खूबसूरत पहाड़ों को ढाए जा रहे हैं और कहते हैं कि सुंदरता हम बना रहे हैं। क्या बात। प्रकृति की हर कैसे हम नष्ट नाबूद कर रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं, और प्रकृति की शरण में जाने से कैसे रोक रहे हैं लोगों को, और कहते हैं कि मैं शहर का निर्माण कर रहा हूँ। शहर बनने से क्या,
सिर्फ रोजगार मिल सकते हैं। वो मायावी दुनिया में ज़्यादा देर तो लोग नहीं टिकते हैं। 50 को सबसे ज़्यादा बीमारी मरा तो अधिकतर लोग 90% लोग गाँव भागे, क्योंकि लगता था कि आप गाँव में ही बच पाएंगे, शहर में नहीं बच पाएंगे। पर्यावरण की क्या बुरी स्थिति है शहरों में, आप देख लीजिए कि सबसे गंदी अगर पर्यावरण कहीं है तो इसी क्षेत्र में आपको मिलेंगे। तो एक शुद्ध वातावरण को हम छोड़कर और हम एक वैसे जगह जहाँ काल्पनिक चीज़ें में अगर हम जी रहे हैं तो हम कल्पना नहीं कर सकते हैं कि हम वास्तविक जीवन सिर्फ रोजी रोटी के लिए हम लोग आते हैं, लेकिन वास्तविक जीवन हम लोग नहीं जी रहे हैं। बस हम लोग जीवन से गुजार रहे हैं। गुजारना और जीने में फ़र्क होता है, मेरा यही कहना है। और मुझे लगता है कि सरकार अगर इस पर विचार करेगी तो हमारा बिहार होगा। लोग दुनिया घूमने आएंगे, हम दूसरी जगह नहीं जाएंगे। ऐसा बनना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम हुआ शोभित आसिफ, अधिवक्ता, पटना सिविल कोर्ट। यहाँ डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन का मैं मेंबर भी हूँ। जी वकील साहब, एक बात बताइए कि अभी विधानसभा चुनाव है इस साल, और आपको क्या लग रहा है, क्या संभावनाएं हैं चुनाव को लेकर के, आपके मन में क्या चल रहा है अभी? देखिए, हर चुनावी साल में बहुत सारे वादे सरकार करती है, चाहे पिछली सरकार हो चाहे आने वाली सरकार हो। पिछली सरकार ने भी बहुत सारे वादा किया था कि 2 लाख हर साल, केंद्र सरकार भी किया था कि 1 करोड़ युवाओं को हर साल नौकरी दी जाएगी, पर लगता नहीं है कि 1 करोड़ लोगों को नौकरी। कुछ विशेष वर्गों पर ध्यान रखा जा रहा है। हिंदू को हिंदू से लड़ाया जा रहा है, मुस्लिम को मुस्लिम से लड़ाया जा रहा है। जातिवाद के नाम पे बहुत है। बिहार के लिए बहुत गर्व की बात है कि हम लोग बिहार की पावन धरती से आते हैं, जहाँ बौद्ध भी थे, सम्राट अशोक भी थे, धार्मिक स्थल भी है। जी। और देखिए, बाहर में अगर आप जाए, दिल्ली जाए, मुंबई जाए, तो दिल्ली वहाँ के लोगों का एक मेंटेलिटी होता है कि बिहारी है तो काम के तलाश में अपने शहर को छोड़ के दूसरे शहरों में आया है। जी। तो उसका एक अलग इंटेंशन होता है। भैया जी कहते हैं, यूपी में अगर आप जाओ, दिल्ली में जाओ तो भैया जी कहते हैं। पर बिहारी में एक बात होती है कि अगर वो चाहे तो ज़मीन से आसमान तक आ सकता है, अगर वो ना चाहे तो आसमान से ज़मीन तक भी जा सकता है। और हम बिहारियों की फितरत है कि अगर हमें एक थोड़ी सी ज़मीन भी मिलेगी तो हम लोग आसमान तक जाएंगे। वकील साहब, थोड़ा सा पॉइंट पे आइए, और राजनीति के बारे में हम जानना चाहेंगे। लोग आपको देख रहे हैं और वो जानना चाहेंगे कि अभी जो बिहार में राजनीति का परिदृश्य है वो क्या है, और लोग जो है वो चुनाव के बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं। चुनाव जो 2025 में होने वाला विधानसभा चुनाव का, इतने लंबे समय से यहाँ पे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं, तो अभी भविष्य क्या है चुनाव का? देखिए, लंबे समय तक मुख्यमंत्रियों ने बहुत रोजगार भी दिए। उनके शासन में कई सारे बड़े घोटाले भी हुए। अभी हाल ही में आपने न्यूज़ में भी सुना होगा कि बिहारियों को गाली देने के चलते केंद्रीय विद्यालय के एक शिक्षक को बर्खास्त भी किया गया। तो ये बहुत सी शर्म की बात है। बिहारी है, देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी भी हमारे ही धरती से, यही बिहार की पावन धरती से आए थे, सिवान से। जी, यहीं से आए थे। कई जितने भी अभी अगर आप देखोगे मंत्रिमंडल में या ये केंद्र सरकार के मंत्रिमंडल में जितने भी वरिष्ठ नेता, वरिष्ठ अधिकारी है, वो कहीं ना कहीं बिहार से ताल्लुकात रखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप थोड़ा सा ट्रांसफ़र कर देंगे उनको। तो ये वकील साहब हैं, इन्होंने बताया कि किस प्रकार से बिहार का विजन है और जो लोग हैं किस प्रकार से सोच रहे हैं, कितना ऐतिहासिक रहा है मगध का जो प्रांत है, और किस प्रकार से आने वाले समय में जो विधानसभा चुनाव है वो विकास की पथ पे आगे बढ़ेगा। उसके बारे में हम दर्शन दिखाएंगे आपको, लोगों से रूबरू कराएंगे और बताएंगे जो यहाँ के लोग सोच रहे हैं। अभी वकील साहब हैं आपके स्क्रीन पे, और जो लोग हैं वो अभी बीच से आ जा रहे हैं। गंगा घाट है ये, और सबसे बड़ी बात है कि पटना के हृदय में क्या चल रहा है, बिहार के हृदय में क्या चल रहा है, और विधानसभा चुनाव में जो आम आदमी क्या सोच रहा है, उसकी विविधता को देखने के लिए, उसको परखने के लिए सत्याग्रह इस समय पटना में है। सर, क्या नाम है आपका? सर, मेरा नाम है कौस्तुभ तिवारी, अधिवक्ता, पटना हाई कोर्ट। जी, तिवारी जी, एक बात बताइए कि अभी जो यहाँ का युवा है वो क्या सोच रहा है, क्योंकि जयप्रकाश नारायण कहते थे कि जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। तो जो बिहार का युवा है वो किस रास्ते पे आगे बढ़ रहा है? बिहार का युवा सही रास्ते पर है जी। बिहार में शिक्षा में प्रगति हुई है। पिछले राज्य से, थोड़ा सा लाउड बोलिए, तेज बोलिए, बिल्कुल। पिछले राज्य सरकार से इस राज्य सरकार में परिवर्तन हुआ है। जी। शासन में प्रगति हुई है, लेकिन इस प्रगति को हमें और आगे लेके जाना है। और नीतीश बाबू इस
सरकार में अब प्रगति के एक स्थिरता पे पहुंच गए हैं। जी। वो प्रगति को सिर्फ पटना तक सीमित रखे हुए हैं। प्रगति मतलब होता है कि बिहार में और इंडस्ट्रियलाइजेशन हो, जी। और रोजगार मिले और बाहर से इन्वेस्टर्स आए, ताकि कि लोग को यहाँ, छोटे लोगों को भी छोटा रोजगार मिल सके, कुछ मैन्युफैक्चरिंग हो। वकील साहब यही रोकना चाहेंगे, एक बात बताइए, आपको क्या लग रहा है कि जो बाहर के इन्वेस्टर हैं वो बिहार में क्यों इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हैं? आपको क्या लग रहा है, कुछ ऐसा रीजन है क्या कि बिहार में बाने से लोग बसते हैं? सर, लॉ एंड ऑर्डर। अच्छा। द पुलिस ऑफ द स्टेट अभी क्या है कि माइक थोड़ा सा लगा करके रखिए जी। क्राइम इनके कंट्रोल में नहीं है। आम दिन देखिएगा, यहाँ छिनतई हुआ, यहाँ पे मर्डर हुआ, यहाँ पे ऐसा विवादित चीज हुआ, संपत्ति का विवाद हुआ, यहाँ ये हुआ, यहाँ ये हुआ। बहुत संकोच में बोलने, थोड़ा सा खुल करके बोलिए। आपको घटनाएं ऐसा लग रहा है क्या कि नहीं हो रही हैं? घटनाएं तो हो ही रही हैं, रोज घटनाएं हो रही हैं। हाँ, रोज घटनाएं हो रही हैं जी। इस पे सरकार थोड़ा विफल है। तो आपको लग रहा है कि सुशासन बाबू नाम बस रह गया है, सुशासन अभी रह नहीं गया है? सुशासन बाबू का कुछ क्षेत्र में काम बढ़िया चल रहा है, कुछ क्षेत्र में काम बढ़िया नहीं चल रहा। जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन हम स्पेसिफिकली बोलेंगे, यूथ के लिए, यूथ के इनकम के लिए, यहाँ पे बेरोजगारी के लिए, यहाँ के दयनीय स्थिति के लिए, क्योंकि हम भी एक युवा हैं और जी। युवा बाहर से होके आया है। बाहर के स्टेट्स में डेवलपमेंट हमने देखा है कि कैसे हुई है, वहाँ की सरकारें कैसे कंट्रोल में करती हैं चीज़ें जी। लेकिन यहाँ पे वैसी चीज़ें हो नहीं पा रही हैं। दिस इज द लैक इन लॉ एंड ऑर्डर, नथिंग एल्स। ओके, तो ये थे अधिवक्ता कौस्तुभ तिवारी जी। इनको आप सुन रहे थे। इनका मानना है कि युवा जैसे सोच रहा है या जो जैसे भी राजनीति है, और भी बहुत सारे लोग मिलेंगे, हम आपको पटना के अंदर लिए चलेंगे, आपको बताएंगे कि आम आदमी बिहार में क्या सोच रहा है। आप बने रहे सत्याग्रह की इस यात्रा के साथ। नमस्कार।